भारत का सर्व प्राचीन सहज राज्यों। पिछले वीडियोस में दोस्तों हमने आपको बताया था कि आत्मा का, परमपिता परमात्मा का, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का, भारतवासियों के आदि धर्म का वास्तविक नाम और भगवान के महावाक्यों के, शास्त्र आदि आदि का जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया है, उस सब का उद्देश्य है श्रोता को नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा बनना ही है। अर्थात जो भी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है उसे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। अर्थात देह और देह के विषय पदार्थों तथा सगे संबंधियों से जो मोह ममता निकालना और आत्मा की स्मृति में तथा परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में स्थित होना। इस स्थिति में से ही आत्मा सुख और शांति का दोस्तों सच्चा अनुभव कर सकती है। ये पिछले वीडियोस की अगर हम दोस्तों एक डिटेल में बात करें, जो हमने डिटेल की थी, उसका एक छोटा सा सार रूप जो था हमने आपको अभी समझाया। अगर दोस्तों यही अगर हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखें कि जब एक आत्मा का मोह होता है, ममता होती है, तो वो उसमें फंस जाती है, और वही जब वो निर्बंधन होती है, उसके अंदर प्रेम होता है ना कि मोह, तब वो शक्तिशाली बनती है दोस्तों। और वो बनती है वो राजयोग से। अगर आगे हम देखें, पिछले अनेक जन्मों में किए हुए विकर्म दग्ध होते हैं, क्योंकि योग एक अग्नि के समान है। इस योग को करने से दोस्तों जो हमने पिछले जन्म के जितने भी पाप कर्म किए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे, और वो जब भस्म हो जाएंगे दोस्तों तो हमारी आत्मा के ऊपर से जो है बोझा हटता जाएगा। योग से ही आत्मा का मैल धुलता है। गंगा आदि नदियों में स्नान करने से दोस्तों शरीर का मैल धुलता है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा का मैल धोने के लिए दोस्तों जो है परमपिता परमात्मा के साथ योग जोड़ना पड़ेगा, अर्थात संबंध जोड़ना पड़ेगा। अब उससे वो विक्रम विनाश, हमारे जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं वो ख़त्म कैसे हो जाते हैं भगवान के साथ योग लगाने से, उसकी तो दोस्तों हम बात अगले वीडियोस में बहुत डिटेल में करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हम देखेंगे वास्तव में योग का वास्तव में जो अर्थ है वो है सत्संग। सत्संग का अर्थात ये नहीं कि जाके भजन कीर्तन करना, सत्य का संग अर्थात सत्य का संग करना, सत्य के साथ अपने संग को मिलाना, उस परम पिता परमेश्वर के साथ अपने संग को जोड़ना, अर्थात अपने जो मन के संकल्प हैं उनके संकल्पों के जैसा बनाना, उनसे एक रिश्ता बनाना और उनसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, और अपने जो आप सच्चे हैं अंदर और बाहर जैसे आप हैं उसको एक समान बनाना। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ आप और हैं और बाहर कुछ और, उसको एक समान बनाना, वो होता है राजयोग से। अगर हम इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी सी लंबी होगी, तो हम इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप का संग प्राप्त होता है। योग बल द्वारा मनुष्य चंचल कर्मेंद्रियों को जीत लेता है और मनोविकारों को अथवा माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस योग में दोस्तों इतनी शक्ति है कि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो बाह्य रूप की ये अपनी किसी इंद्रियां भी कह सकते हैं, कर्मेंद्रियां भी कह सकते हैं, जो कि है जीभ, हाथ, आँखें, मुख और दोस्तों कान। ये मेन जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे कि हम आत्मा है बाहर जाके जो है कर्तव्य में आते हैं। इन 5 पर जो जीत पा लेता है दोस्तों, वही विश्व का राजा बनने के योग्य है। विश्व का राजा बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी बाह्य रूप की, उस पर विजय प्राप्त की जाए। और जो हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो कि ये मन, बुद्धि और संस्कार दोस्तों, इस पर जिसने विजय पा ली उसका राजा बनना दोस्तों निश्चिंत है। क्योंकि आज ये कहा गया है कि मन जो है अनकंट्रोलेबल है, बुद्धि से दोस्तों निर्णय लिया नहीं जाता आत्माओं से, और संस्कार दोस्तों जो हैं डिग्रेडेशन में नीचे की ओर उतर रहे हैं। इन तीनों पर जिसने विजय पा ली वही दोस्तों बनेगा विश्व का राजा। और ये दोस्तों जो हम हैं इस पूरी सीरीज़ में प्रैक्टिकल प्रूफ करेंगे कि कैसे बनेगा वो मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों से। मन, बुद्धि, संस्कार पे अगर उसने जीत पा ली तो कैसे बनेगा वो विश्व का राजा। दोस्तों इसके बारे में पूरी सीरीज़ में डिटेल में अच्छे से बातचीत होगी, तो आप दोस्तों इस सीरीज़ को तो बिल्कुल भी मिस ना करिए। अगर हम आगे बात करेंगे, योग में दोस्तों इतनी शक्ति है कि तत्व भी इसके प्रभाव से सतोगुणी हो जाते हैं और विश्व में शांति स्थापित हो जाती है दोस्तों। इतना शक्ति है दोस्तों इस योग में कि विश्व पूरा शांति, इसमें विश्व में पूरी इस तरीके से शांति स्थापित हो जाती है। अगर हम दोस्तों आज देखें
सन्यासियों में, महात्माओं में, गुरु में दोस्तों क्या बल है? उनकी तपस्या का बल है दोस्तों, जो उनके सामने बड़े से बड़ा राजा भी जाके उनके चरणों में गिर जाता है। उनमें ऐसा क्या है जो उनके चरणों में दोस्तों जो है हम सब नमन करते हैं? उनकी योग तपस्या की शक्ति जो उन्हें विश्व में सबसे ऊंचा बनाती है। एक राजा जो है ऋषि के चरणों में झुकता है, लेकिन एक ऋषि जो है राजा के चरणों में नहीं झुकता। एक राजा जो है ऋषि से अपने समस्याओं का समाधान मांगता है, लेकिन ऋषि जो है दोस्तों वो समाधान स्वरूप है। और ऋषि से भी एक ऊपर की स्थिति, जब ऋषि जो है तपस्या कर करके दोस्तों जो है उसे जो प्रारब्ध मिलती है, उसे जो फल मिलता है, वो होता है विष्णु महाराजा का। और ये विष्णु महाराजा हम दोस्तों बन सकते हैं राजयोग से। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे दोस्तों उसके करने की विधियाँ हैं, वो हम अगले वीडियोस में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। ईश्वरीय विश्व में दोस्तों शांति जो है इस राजयोग से स्थापित होती है, वो हमने बात करी। इसलिए इस ईश्वरीय ज्ञान का सार ग्रहण करके योगी बनना है, क्योंकि योग द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन का अपार और अलौकिक सुख प्राप्त होता है। जिस सुख के लिए दोस्तों हम आत्माएं तड़प रही हैं, वो सुख जो हमें क्षण भंगुर का मिलता है, कभी कभी मिलता है, मिलता भी है और कभी चला भी जाता है। वो निरंतर सुख की स्मृति, दुख का नामो निशान खत्म हो जाए, निरंतर जो है मन में सुख रहे। बाहर परिस्थिति आएंगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जो है सुख की जो है स्मृति रहे, उसके लिए दोस्तों जो है वो है राजयोग, जो कि बहुत सहज है, बहुत इजी है। इसको जानने के लिए दोस्तों आप अगली वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको और डिटेल में जानना है, आपको और उत्सुकता है, आपको दोस्तों बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ज़रूर ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑफलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर पर जाके जो है गूगल मैप्स पर अपने नियर बाय लोकेशन पे सर्च करके ज़रूर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज़रूर उसका लाभ लीजिए। ऑनलाइन की बात करें दोस्तों तो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स आप यूट्यूब पे डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट को भी दोस्तों आप देख सकते हैं। आपको दोस्तों सीक्वेंशियल मैनर में देखना है, रैंडमली कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, उससे आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और चीज़ें आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी और आपको दोस्तों जो है ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति, हमारे साथ बने रहिए।